बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसी तरह की कई सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संविधान के अंतर्गत संविधान सभा। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान सभा की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कई टॉपिक मैंने संविधान के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो आपका ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें ये टॉपिक सीधे सीधे आया हुआ है और ये सभी समस्त परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और आपको बता दें कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जो लोग, तो इस नंबर के माध्यम से जो दिया हुआ है इसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको कई सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, बात करते हैं संविधान सभा की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो शुरुआत हुई है इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की जो शुरुआत हुई है ब्रिटेन के सामंतवादियों द्वारा तथा सर हेनरी मैन, नाम याद रख लीजिएगा, सर हेनरी मैन। ठीक है, संविधान सभा को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सर हेनरी मैन्स। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। शुरू किया गया, परंतु इसको व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग किया गया वो फ्रांस ने, सबसे पहले यूएसए ने, उसके बाद फ्रांस के द्वारा इसको क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा होती क्या है? संविधान सभा वो होती है, ऐसी इकाई होती है, ऐसी सभा होती है जो संविधान का क्या करती है? निर्माण करती है, संविधान सभा कहलाती है। सबसे पहले विचार किसके मन में आया? तो सबसे पहले विचार आया हेनरी मैन के, ब्रिटेन के सामंतवादी जो थे उनके, तथा सर हेनरी मैन, व्यक्ति का नाम पूछेगा तो सर हेनरी मैन के मन में विचार ऐसा आया था। यूएसए ने सबसे पहले इसे अपनाया था और सबसे पहले उसके बाद फ्रांस ने अपनाया था। भारत ने 1995 में स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने, सबसे पहले भारत में किसने मांग की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 में इसकी मांग की थी। गांधी जी के द्वारा सबसे पहले 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इसकी मांग की गई थी। 1928 में क्या किया गया था? नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट में एक पेश किया उन्होंने, नेहरू जी ने, उस रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद 1934 में एम एन राय जो हैं उनके द्वारा एक औपचारिक मांग इसकी संविधान सभा की गई थी। 1938 में फिर जवाहरलाल ने संविधान सभा के निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार के आधार पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने की मांग की थी। मतलब जो भी वयस्क मताधिकार हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं वो सब मत देंगे, इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया तो उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि हम संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, 1946 में सबसे पहले कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सीमित वयस्क मताधिकार, देखिए सीमित वयस्क मताधिकार आ रहा है ना, ये गलत है। मतलब सीमित वयस्क मताधिकार मतलब कम लोगों को ही इसमें मौका दिया गया था। लगभग इसमें आपको जो वयस्क उस समय थे, वयस्क की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष होती थी। तो 21 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्ति को इसमें मताधिकार का प्रयोग करने का उपयोग नहीं दिया गया था मौका। फिर है यहाँ पे आपका क्या कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 और 11 प्रांतों से थे। 292 कहाँ सदस्य थे? 200 जो मतलब उनकी क्षेत्र थे, विधानसभा क्षेत्र वहाँ से थे। और 11 मतलब कुल मिला के 11 प्रांत, उस समय 11 प्रांतों में, मतलब 11 राज्यों में उस समय भारत बटा हुआ था। उन 11 राज्यों में से 292 सदस्य चुन के आए थे। देसी रियासतें थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उससे कुल 93 सदस्य थे। और ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इससे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं कि भैया प्रांतों से कितने थे, देसी रियासतें कितने थे, और ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने थे। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न किए गए। ठीक है, 1946 में 296 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न किए गए। ठीक है,
अब ये जो 292 लोग थे, ये कहाँ कहाँ से चुन कर आए थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगी। कांग्रेस के 208 लोग थे, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के कितने लोग थे, 208 लोग थे। मुस्लिम लीग के 73 लोग थे। निर्दलीय सदस्य कितने थे भैया, 8 थे। अन्य दल के कितने थे, 7 थे। तो या फिर आपसे ऐसा पूछ लेता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा कुल कितने सदस्य थे, तो 8 7 15 सदस्य थे। ठीक है, जोड़ देना है इनको। कांग्रेस में 208, मुस्लिम लीग में 73, निर्दलीय और अन्य दल में कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी। अनुसूचित जाति मतलब होता है आपका एससी। एससी में कितने थे, 26 थे। और अनुसूचित जनजाति में कितने थे, 33 थे। महिला सदस्य कितनी थी, 15 थी। ठीक है, महिला सदस्य कुल कितनी थी, उसमें 15 थी। और सर्वाधिक सदस्य जो थे संयुक्त प्रांत से आए हुए थे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, एसटी एससी का और महिला का। महिला सदस्य कितने थे, 15 थे। अनुसूचित जाति कितनी थी, जनजाति 33, और अनुसूचित जाति कितने थे, 26 थे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 आए थे। मध्य प्रांत व बरार, संयुक्त प्रांत जो उस समय का राज्य था, वहां से कुल 55 सदस्य आए थे। तथा मध्य प्रांत व बरार से यह संख्या कितनी थी, संख्या मध्य प्रांत मतलब बरार, ये अपने मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, एच.वी. कामत, डॉक्टर हरि सिंह गौर, राजकुमारी अमृत कौर, अंबिका चरण शुक्ल आदि शामिल थे। मध्य प्रदेश वाले में 17 में से कौन शामिल थे भैया, रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, ठीक है, एच.वी. कामत, हरि सिंह गौर और राजकुमारी अमृत कौर, अंबिका चरण शुक्ल। फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार थी मतलब इसके बाद अपना गठन हो गया था, तो अंतरिम सरकार मतलब जो लास्ट सरकार थी के विरोध में मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा भैया मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। फिर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके पीएससी में आए हुए थे इस बार भी, और हमेशा किसी न किसी परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय के सबसे वृद्ध, सबसे सियाने सदस्य थे, उनको जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। इस बैठक में संविधान सभा में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें 9 महिलाएं थी। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। 207 सदस्य उपस्थित थे, 9 जिसमें क्या थी, महिलाएं थीं। अब क्वेश्चन यहाँ से आपके पीएचडी में इस बार आया था, जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका परीक्षा में ये आया था कि ये जो दूसरी बैठक हुई थी, स्थायी बैठक जो हुई थी, इसमें किसको क्या चुना गया था, किसको चुना गया था आपका उप सदस्य, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो भैया चुना गया था एच के मुखर्जी को चुना गया था, या फिर बीटी कृष्णमाचारी को चुना गया था। दो व्यक्ति थे जिनको कानूनी रूप से क्या चुना गया था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी मतलब एच.के. मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी। और प्रश्न यही आया था कौन उपाध्यक्ष चुना गया था, ऑप्शन में आपका था बीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, और दो ऑप्शन और थे। तो ये कौन थे भैया, बीटी कृष्णमाचारी। ध्यान रखिएगा, बीटी कृष्णमाचारी को यहाँ पे चुना गया था। फिर एक चीज और है, तथा संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया था। ध्यान रखिए, संवैधानिक सलाहकार में संविधान में जो सलाह देगा वो बी.एन. राव को उनको चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले क्या हुआ, बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देशिका को, और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे उद्देशिका में शामिल प्रमुख बिंदु क्या थे, तो क्या थे भैया, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा, समस्त शक्तियाँ का स्रोत जनता है, सभी के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा, कानून के समक्ष समानता होगी, इसके बारे में बात हुई थी। साथ में ही प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में अभी भी संविधान में यह वर्णित
है। सभी चीज़ें जितना भी आपने लिखा है सभी चीज़ कहीं ना कहीं वर्णित है संविधान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान जो हमारा तैयार हुआ वो 2 साल 11 महीने 18 दिन मतलब लगभग 3 साल में हुआ। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो भैया 11 अधिवेशन हुए थे। 165 दिन में लगभग 64 लाख के खर्च में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। 64 लाख खर्चा आया था, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 महीने 18 दिन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा, अब संविधान सभा में कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान सभा में जो सचिव हैं, सचिव कौन थे? HVR अयंगर। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के सचिव पूछा जाता है तो अयंगर जी थे। अयंगर जी क्या थे? सचिव थे। प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी। ठीक है, प्रमुख क्या है ये? प्रमुख प्रारूपकार, जो उसका प्रारूप बनाया है वो कौन थे? LN मुखर्जी। मुख्य दस्तावेज लेखक जिन्होंने लिखा है वो HN मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, LN मुखर्जी और SN मुखर्जी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मुख्य दस्तावेज लेखक जो हैं SN मुखर्जी हैं और प्रमुख प्रारूप सलाहकार LN मुखर्जी हैं। सुलेख, जिन्होंने सुलेख लिखा वो नारायण रायजादा हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नारायण रायजादा जो थे इन्होंने सुलेख लिखा था, मतलब लिखने कार्य इन्होंने किया था। हिंदी पाठ में सुलेख जिन्होंने लिखा था वो कौन थे? कृष्ण वैद्य जी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी पाठ के सुलेख लिखे। सुलेख जो है, अगर केवल सुलेख की बात आएगी तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और अगर हिंदी पाठ के सुलेख की बात करें तो बसंत राय वैद्य ने लिखा। सचिव कौन थे? तो भैया HVR अयंगर थे। प्रमुख प्रारूप सलाहकार कौन थे? LN मुखर्जी थे। ठीक है, अब प्रमुख दस्तावेज लेखक SN थे। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा की सील के रूप में हाथी को अपनाया गया। ये किसी पुस्तक में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिएगा। संविधान सभा के रूप में किसको चुना गया था? सील के रूप में हाथी को चुना गया था। मुख्य दस्तावेज जो है SN मुखर्जी क्या किए थे? इसको लिखे थे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी सचिव कौन थे। सचिव भैया आपके थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। सचिव थे HVR अयंगर। ठीक है, प्रमुख सलाहकार कौन थे? LN मुखर्जी। मुख्य दस्तावेज लेखक थे SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे? सुलेख थे, और हिंदी पाठ में सुलेख बसंत वैद्य थे। संविधान में मूल हिंदी पाठ के सुलेख बसंत कुमार वैद्य थे। अभी मैंने आपको बताया है, हिंदी पाठ के सुलेख जो किन्होंने लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य थे। ये MPPSC में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कभी नहीं पूछे गए या कम पूछे गए हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान में मूल प्रति लिखी थी। मूल प्रति किसने लिखी थी? मूल प्रति भैया लिखी थी संविधान की प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान को सजाने अलंकित करने का कार्य चित्र व पेंटिंग, ये आप देख रहे हैं किनारे किनारे चित्र व पेंटिंग, चित्र व पेंटिंग नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा व शांति निकेतन पंडित बंगाल पश्चिम बंगाल की टीम ने, अन्य सदस्यों ने इसमें क्या की थी? कारीगरी की थी, इसको सजाया था संविधान के पन्नों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पेंटिंग या चित्रकारी द्वारा किसने सजाया? तो भैया नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और शांति निकेतन, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। शांति निकेतन एक संस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 अगस्त 1947 की भारतीय आज़ादी के पश्चात भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया, तो उसके बाद भारत की जो संविधान सभा में संख्या थी घटकर कितनी हो गई? 299। मतलब पहले कितनी थी? 389 न थी, 389 से घट के कितना हो गई? 299 हो गई। संविधान के 3 वाचन हुए। 26 जनवरी 1949 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ध्यान दीजिएगा, संविधान के कितने वाचन हुए भैया? पढ़ पढ़ के सुनाया गया लोगों को। 3 वाचन हुए, जिसमें 26 जनवरी 1949 को संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, और उस दिन कितने थे? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। सबसे पहले जो हस्ताक्षर करता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये आपको ध्यान रखना है।
गवर्नर के जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। भारतीय गवर्नरों को गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर का राज्यों का क्या बनाया गया, संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। संविधान निर्माण के लिए मुख्यतः दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी हैं, प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, और संविधान का निर्माण करने वाली समिति कौन सी हुई, विषय संबंधी समिति हुई। विषय संबंधी समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। विषय संबंधी समिति के सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी, प्रारूप समिति थी, जिसको कब बनाया गया, कब गठन किया गया, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। संविधान में विकास में कुल कितनी महिलाएं थी, तो ध्यान रखिएगा 15 महिलाएं थीं। ठीक है, 389 जब लोग थे तो कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, ध्यान रखना है। उन 15 महिलाओं के थोड़ा थोड़ा नाम देख लीजिए। दुर्गाबाई देशमुख, मालती चौधरी, रेणुका रे, सुचित्रा कृपलानी, हंसा जीवराज मेहता, दक्षायणी, बेलायुधन, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, लीला राय, राजकुमारी अमृता कौर, अनी मस्कराने और कमला चौधरी इसमें शामिल थी। अब प्रारूप समिति जो है वो कब बनाया गया, कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अध्यक्ष जो थे उसके B.R. अम्बेडकर थे, जिनका जन्म कब हुआ था, 1891 में, और 1956 तक ये थे। अम्बेडकर जी पूना बम्बई से चुनकर आए थे। अम्बेडकर जी कहाँ से चुनकर आए थे, बम्बई पुणे से चुनकर आए थे। ध्यान रखिएगा, पूना बम्बई से चुन के आए थे। राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर जी को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बोला था, अंबेडकर जी को बोला था दक्ष पायलट। केवी राय ने तो अंबेडकर जी को संविधान का जनक व जननी दोनों कहा है। केवी राय ने क्या किया है, अंबेडकर को जनक व जननी, संविधान का जनक और जननी किसने कहा है, केवी राव ने सॉरी। और प्रारूप समिति का गठन जो हुआ है 29 अगस्त 1947 को हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रारूप समिति की आप लोग अगर ध्यान रखें तो 7 लोग उसमें समिति में थे। एक तो सचिव हो गए, जो आप जिनको प्रमुख हो गए, अध्यक्ष जो थे B.R. अम्बेडकर। दूसरे थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, K.M. मुंशी। ठीक है, उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, B.L. मित्र के स्थान पर इनको आए थे। कौन, N. माधवराव जो थे B.L. मित्र के स्थान पर स्वास्थ्य कारणों के त्याग पर देने के कारण आए थे। T.T. कृष्णमाचारी, D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण कौन आ गया भैया, T.T. कृष्णमाचारी आ गए। कुल मिला के 7 सदस्य थे, 7 लोग थे। प्रारूप समिति ने 141 दिन बैठ करके 4 नवंबर 1948 को अपनी अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं, कौन उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के और संघ शक्ति समिति के क्या थे, और राज्य समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भैया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जेबी कृपलानी कौन थी, झंडा समिति के, जेबी कृपलानी जो थे ये झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। जेबी मावलंकर कौन थे, पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र संबंधित जो समिति थी उसके कौन थे, जनजाति समिति क्षेत्र के संबंधी वो जो थे मावलंकर थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। एस वारदाचारी जो है सर्वोच्च न्यायालय समिति के कौन थे, एस वारदाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा की कार्यकारिणी संबंधी संचालन समिति के भी कौन थे भैया, तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। ध्यान रखिएगा, संचालन समिति के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और पट्टाभी सीताराम मैया कौन थे, राष्ट्रीय ध्वज समिति के। अच्छा, यहाँ पे ध्वज संबंधी 2 चीजें मिली हैं, एक झंडा समिति के कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के कौन थे, तो भैया पट्टाभी सीताराम मैया थे।
ठीक है। एस के जो धर थे वो किसके थे, प्रांतीय भाषा आयोग के थे, ठीक है। और नलिनी रंजन सरकार जो थे वित्तीय प्रावधानों के संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो 1946 में जो सरकार बनी थी, ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्र होने के बाद जैसे एक सरकार अंतरिम सरकार बनी कि सरकार भैया बनने वाली है, उससे पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी, और एक सरकार आपकी बनी थी कब, एक सरकार आपकी बनी थी स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन हैं, ठीक है। कब, 1946 की सरकार में। लेकिन जैसे स्वतंत्र हुआ तो कौन हो गए, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। फिर हैं उपाध्यक्ष कौन थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उपाध्यक्ष स्वतंत्र भारत पर होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। गृह एवं सूचना प्रसारण जो है वो कौन थे 1946 में, सरदार पटेल थे। 1946 की अंतरिम सरकार में कौन थे, सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल स्वतंत्रता के बाद भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने रहे। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे, जॉन मथई, ठीक है। लेकिन इनको चेंज कर दिया गया स्वतंत्र होने के बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या बना दिया गया, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बना दिया गया, ठीक है। फिर रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी बलदेव सिंह को ही बनाया गया। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे उस समय पे। अब किसको बना दिया गया था भैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया था। रेलवे मंत्री आसफ अली थे और उसको जॉन मथाई थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद कौन है, जॉन मथाई थे। स्वतंत्रता के पहले आसफ अली को बनाया गया था। श्रम मंत्री जगजीवन राम पहले भी थे और बाद में भी थे, ध्यान रखिएगा। फिर 1946 की मंत्रिमंडल अंतिम सरकार जो है 1947 में, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वित्त मंत्री थे लियाकत अली, चेंज होकर कौन हो गए, आर के षणमुख सेठी। स्वास्थ्य मंत्री गजानन अली खां थे और ये हो गई राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। फिर विधि मंत्री कौन है, जोगेंद्र मंडल और ये हो गए बी आर अम्बेडकर। संचार मंत्री हो गए अब्दुल रब नस्तर और ये हो गए रफ़ी अहमद किदवई। वाणिज्य मंत्री कौन हो गए, आई चुंदीगर और ये हो गए सी एच भाभा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। संविधान सभा की आलोचना, इसमें क्या क्या हुई आलोचना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, प्रतिनिधि निकाय नहीं था मतलब हर जगह का बराबर जो है चुन के, मतलब वोट देकर नहीं आए थे। संप्रभुता का अभाव था यहाँ पे, ठीक है। समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभाव था, हिंदुओं व प्रभुत्व, मतलब लॉर्ड डिस्काउंट साइमन ने कहा हिंदुओं का निकाय, विंस्टन चर्चिल ने कहा भारत के केवल एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदुओं को प्रभुत्व किसने कहा था, लॉर्ड डिस्काउंट ने कहा था। साइमन ने कहा था हिंदुओं का निकाय है ये, ठीक है। चर्चिल ने कहा था भारत के केवल एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के इतना ही। संविधान में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, तो निश्चित तौर पे परीक्षा से यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। और एमपीपीएससी में जो जो क्वेश्चन आए थे मैंने आपको बताए हैं इस बार, ठीक है, वही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एमपीपीएससी में, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको इसीलिए बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आया था आपके परीक्षा में कि 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी बैठक हुई थी उसमें किसको चुना गया था। ऑप्शन में बीटी कृष्णमाचारी थे, जो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। बस इसमें आपको करना क्या है, अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना जहाँ से आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसको लिख देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।